हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग शेक्सपियर की बहुत ही फेमस कॉमेडी प्ले ट्वेल्थ नाइट के बारे में बात करने वाले हैं। कॉमेडी प्ले होने के साथ साथ इसमें लव ट्रायंगल है और आइडेंटिटी डिस्गाइज भी है। तो चलिए आज हम इसकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो शेक्सपियर के दूसरे प्लेस से अगर हम कंपेयर करें तो इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ही हैं। तो सबसे पहला है ड्यूक ऑर्सिनो। ये ड्यूक ऑर्सिनो जो है वो ड्यूक है इलेरिया का। इलेरिया एक किंगडम है जिसका ये ड्यूक है, मतलब एक तरह से राजा जैसा ही है। उसके बाद है ओलिविया। ओलिविया जो है वो एक मेन फीमेल कैरेक्टर है इस प्ले की। उसके बाद है वायोला। वायोला जो है वो इस प्ले की हीरोइन है। इसके बाद है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन जो है वो वायोला का हमशक्ल या फिर जुड़वा भाई है। उसके बाद है एंटोनियो। एंटोनियो जो है वो सेबेस्टियन का दोस्त है। उसके बाद है अंकल टोबी। अंकल टोबी जो है वो ओलिविया के अंकल है। ओलिविया के साथ उसके पैलेस में रहते हैं। उसके बाद है सर एंड्रयू। सर एंड्रयू जो है वो अंकल टोबी का दोस्त है। फिर आती है मारिया। मारिया जो है वो ओलिविया की फीमेल सर्वेंट है, उसके घर पे या फिर उसके पैलेस पे काम करती है, उसकी मेड है, फीमेल मेड है। उसके बाद है मालवोलियो। मालवोलियो जो है वो ओलिविया के पैलेस का मेल सर्वेंट है, उसके पैलेस में काम करता है और वो उसका बहुत चहीता है। उसके बाद है एक और कैरेक्टर है, वो है कैप्टन। यहाँ पे कैप्टन जो है दिया हुआ है लेकिन कैप्टन का कोई नाम दिया नहीं है शेक्सपियर ने, सिर्फ कैप्टन बोल के ही छोड़ दिया है। तो ये सारे ही कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये पूरी स्टोरी है। तो आइए अब हम स्टोरी के बारे में बात करते हैं। ओके, तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ये जो ड्यूक ऑर्सिनो है, इलेरिया का जो ये ड्यूक है वो दुखी है, विलाप कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ओलिविया से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, मगर ओलिविया जो है वो मानने को तैयार नहीं है। ड्यूक अपने मैसेंजर्स के थ्रू चिट्ठियाँ भेजता है कि भैया तुम मान जाओ, शादी कर लो मुझसे, लेकिन ओलिविया जो है वो मानने को तैयार नहीं है। अभी ओलिविया उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती? उसने जो है, ओलिविया ने जो है वो कसम खा रखी है कि वो 7 वर्षों तक किसी से शादी करना तो दूर, किसी आदमी का चेहरा तक नहीं देखेगी। क्यों? क्योंकि रिसेंटली ही उसके ब्रदर की डेथ हो गई है और वो बहुत दुखी है बेचारी। तो उसने कसम खा रखी है कि 7 वर्षों तक तो वो ना ही किसी से शादी करेगी, ना ही किसी का चेहरा देखेगी। तो ड्यूक इससे बड़ा परेशान है कि वो क्या करे बेचारा कि ओलिविया मान जाए। तो अब इस स्टोरी को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और इसी कहानी में दूसरी तरफ क्या होता है कि एक समुद्र यात्रा में एक शिप जो है जिसमें वायला और सेबेस्टियन उसका जुड़वा भाई दोनों जा रहे थे, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और डूब जाती है। वायोला को जो है उस शिप का कैप्टन जो है वो बचा लेता है, लेकिन वायोला समझती है कि उसका जो जुड़वा भाई है सेबेस्टियन वो डूबकर मर चुका है। तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन अब वो कैप्टन जो है उसे इलेरिया में ले आ जाता है, क्योंकि कैप्टन का जो होम टाउन था वो इलेरिया ही था, तो इसलिए वो उसे वहाँ पे लेके आ जाता है। तो अब वायला और कैप्टन जो थे वो डिसाइड करते हैं कि वायला जो है वो एक लड़की के रूप में खुद को डिस्गाइज करेगी। मैंने पहले ही कहा था कि इस स्टोरी में आपको आइडेंटिटी डिस्गाइज मिलेगा। तो वायला जो थी वो एक लड़की थी, तो वो खुद को अपनी आइडेंटिटी को चेंज करती है लड़के के रूप में। तो जब
वो खुद को एक लड़के के रूप में बदल लेती है, लड़कों के जैसे ही कपड़े पहन लेती है और पूरा लड़का बन जाती है। तो उसके बाद कैप्टन जो है उसे ड्यूक ऑर्सिनो के पास लेके जाता है कि ड्यूक ऑर्सिनो उसे कोई अच्छा काम दे दे। तो जब ड्यूक ऑर्सिनो उसे देखता है तो ऐसे वायला थी बहुत सुंदर, तो जब वो लड़का बनती है तो वो बहुत ही एक जिसे कहते हैं हम चिकना लड़का, वैसी लगती है देखने में। तो ड्यूक उसे देखकर बहुत ही खुश होता है कि ये तो दिखने में बहुत अच्छा है और समझदार भी लगता है। तो वायला जो है ड्यूक के सामने खुद को केज़ेरियो नाम से एड्रेस करती है कि मेरा नाम केज़ेरियो है। तो ये एक और कैरेक्टर है, आप याद कर लीजिएगा, मैंने उस टाइम नहीं बताया कि ये वायला का डिस्गाइज कैरेक्टर है जिसका नाम है केज़ेरियो। तो अब जो ड्यूक है वो उसे काम पे रख लेता है। अगर हम ओलिविया की बात करें तो ओलिविया के साथ उसके अंकल टोबी, जो कि एक नंबर के पियक्कड़ किस्म के इंसान हैं वो, और उसी के साथ उसकी मेड मारिया और एक सर्वेंट, मेल सर्वेंट जिसका नाम है मालवोलियो, और 2 क्लाउन जिनके बारे में उतना बात नहीं किया गया है उसके पैलेस में रहते थे। और साथ ही साथ एक और इंसान था जो कि अंकल टोबी का फ्रेंड था, उसका नाम है सर एंड्रयू। और ये जो सर एंड्रयू था वो भी एक नंबर का बेवकूफ़ किस्म का इंसान था और वो जो है ओलिविया को पसंद करता था। एक दिन क्या हुआ, सर टोबी मतलब ओलिविया के अंकल टोबी और सर एंड्रयू जो थे एक साथ शराब पी रहे थे और गाना गा रहे थे। तो उस टाइम पे जो है मालवोलियो आ जाता है और मालवोलियो जो है उनको बहुत ज़्यादा फटकार लगाता है कि मेरी मालकिन जो है इतनी अच्छी है, वो तुम्हें घर में रहने के लिए देती है, इतने तुमको इतना खाना खिलाती है, लेकिन तुमको जो है ज़रा सा भी शर्म नहीं है। ये सब बोलकर उन लोग को बहुत डांट डपट कर वो वहाँ से चला जाता है। तो अब यहाँ पे जो सर टोबी है ओलिविया के अंकल, उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है कि ये 2 कौड़ी का नौकर मुझे सुना रहा है। तो वहाँ पे जो है वो मारिया, जो मेड सर्वेंट है मारिया, वो उसे कहती है कि अब चिंता मत करिए, इसको तो मैं अच्छा सा सबक सिखाऊंगी। ये तीनों मिलकर कुछ प्लान बनाते हैं और मारिया जो है वो ओलिविया की हैंडराइटिंग में मालवोलियो को एक लेटर लिखती है। और उस लेटर में वो क्या लिखती है कि ओलिविया मतलब वो ओलिविया बन के लिखती है कि वो मालवोलियो को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, उससे प्यार करती है और साथ ही साथ उसे कुछ अजीबोगरीब चीज़ें करने के लिए कहती है। तो जब ये लेटर मालवोलियो को मिलता है तो वो सोचता है कि मालकिन मुझे ये सब करने के लिए क्यों कह रही है, लेकिन वो सोचता है कि चलो वो मुझसे प्यार करती है तो प्यार में सब कुछ जायज़ है, तो वो उसे सच मान लेता है। और यहाँ पर जो है ये तीनों उसके मज़े ले रहे होते हैं। तो जब ये मालवोलियो जो है वो लेटर पढ़कर वैसी वैसी हरकतें करने लगता है तो ओलिविया जो है वो मारिया से कहकर इसे मतलब मालवोलियो को एक कोठरी में बंद करने को कहती है कि तुम इसे लेके जाओ, ये पागल हो चुका है, इसे जाके तुम कोठरी में बंद कर दो। अब इधर ड्यूक और सीनो जो है वो वाला मतलब केज़ेरियो को भेजता है कि तुम भैया जाओ और ओलिविया को मेरी तरफ से मनाओ, वो करो। वो करो का मतलब होता है मनाना एक तरफ से, तो उसको मनाओ कि वो मुझसे शादी कर ले, तुम बहुत समझदार हो और बोलते भी अच्छा हो, तो तुम जाके उसको मनाओ। तो अब जो है वायोला मतलब केज़ेरियो जो है वो जाता है, लेकिन वो उतना खुश नहीं है, थोड़ा सा दुखी है और आधे मन से जा रहा है। क्यों? क्योंकि केज़ेरियो जो एक लड़की है वाला है, वो ड्यूक और सीनो को पसंद करती है, उससे प्यार करती है।
फिर भी वो वायला जो है वो ओलिविया के पास जाती है और सारी बात जो ड्यूक और सीनो की थी वो उसे बताती है। मगर ओलिविया जैसे ही केज़ारियो को मतलब वायला को देखती है तो वो उसे पसंद करती है, मतलब वो उससे प्यार करने लगती है। तो फिर जब वो सारी बातें बताकर वापस जा रहा होता है तो वो अपने सर्वेंट के थ्रू ओलिविया अपने सर्वेंट के थ्रू एक रिंग लेके भेजती है कि ये रिंग तुम जाके केज़ारियो को दे दो। तो जब केज़ारियो को ये बात पता चलती है तो वो शॉक हो जाता है कि भैया मैं तो हूँ एक लड़की ही, तो ये कहीं मतलब ये जो तीनों के बीच ये जो हो रहा था लव ट्रायंगल शुरू हो गया था। मतलब ड्यूक और सीनो जो है वो ओलिविया को पसंद करता है, ओलिविया जो है केज़ारियो मतलब वायोला को पसंद करने लगी है, और वायोला जो है वो ड्यूक और सीनो को पसंद करती है। तो अब इस बीच में एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट ये है कि जो वायोला का जो हमशक्ल मतलब जुड़वा भाई है सेबेस्टियन, वो मरा नहीं है बल्कि वो ज़िंदा है। उसको किसी दूसरे शिप के कैप्टन जिसका नाम है एंटोनियो, उसने बचा लिया है। और वो जो है वो दोनों जो है वो यहाँ इलेरिया में आ गए हैं। तो ये जो एंटोनियो है वो बड़े रिस्क से आया है इस जगह पर, क्योंकि यहाँ के जो ड्यूक और सीनो है उससे उसका मतलब एंटोनियो का जो है उससे उसका 36 का आंकड़ा है, उससे थोड़ी सी दुश्मनी है उसके साथ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अंकल टोबी है वो एंड्रयू को बताते हैं कि ओलिविया जो है वो केज़ारियो को पसंद करने लगी है। तो जब एंड्रयू को ये बात पता चलती है तो वो केज़ारियो को चैलेंज करता है। हालांकि उसे पता नहीं है कि जिसे वो चैलेंज कर रहा है वो असल में एक लड़की है। तो जब वो उसे लड़ने लगता है तो केज़ारियो जो कि एक लड़की है वायला है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये कर क्या रहा है। तभी वहाँ पे सेबेस्टियन का दोस्त एंटोनियो आ जाता है और उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि ये दोनों मतलब सर टोबी और एंड्रयू जिससे लड़ रहे हैं वो उसका दोस्त सेबेस्टियन है, और वो भी उन दोनों के साथ लड़ने लग जाता है। और तभी जो है ड्यूक की वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है, एंटोनियो को पकड़ लेती है। तब वो एंटोनियो केज़ारियो से सेबेस्टियन जिसे वो सेबेस्टियन समझ रहा है उससे मदद मांगती है कि तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, मेरी मदद करो। तो तब कैसारियो क्या सोचता है कि वो उसकी मदद करे तो करे कैसे, वो तो उसे जानती भी नहीं है, वायला उसे कहाँ जानती है। तो वो जो है एंटोनियो को जो है पुलिस पकड़ के ले जाती है, और इस बीच में केज़ारियो जो है वहाँ से वायला जो है वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पे जो है सेबेस्टियन आ जाता है। सोचिए कितना कन्फ्यूज़न है सब जगह। सेबेस्टियन आ जाता है तो सेबेस्टियन को देखकर ये दोनों जो है बेवकूफ़ अंकल टोबी और एंड्रयू वापस से लड़ने लग जाते हैं। तो फिर सेबेस्टियन सोचता है कि भैया ये दोनों मुझसे क्यों लड़ रहे हैं, इनसे तो मैं पहली बार मिल रहा हूँ, ये पूरा जो शहर है ये पागलों का शहर है क्या। तो वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तभी ओलिविया क्या करती है, उन दोनों को वहाँ से भगा देती है और सेबेस्टियन को केज़ारियो समझकर उसे प्रपोज कर देती है शादी के लिए। तो सेबेस्टियन जो है जब ओलिविया को देखता है तो वो बहुत खूबसूरत थी ओलिविया हालांकि, तो वो उसे शादी करने के लिए हाँ कर देता है। अब इधर जो है ड्यूक ऑर्सिनो वो पूरा परेशान हो चुका है और डिसाइड करता है कि अब मैं खुद ही जाऊंगा ओलिविया के पास और फेस टू फेस सब कुछ क्लियर कर ही लूँगा। तो वो अपने साथ केज़ारियो को लेता है और जाता है ओलिविया के पैलेस की तरफ। तो जब ये दोनों ओलिविया के पैलेस में एंटर करते हैं तो ओलिविया जो है वो केज़ारियो को देखकर एज अ हस्बैंड उसका स्वागत करने लगती है। तो जब ड्यूक ऑर्सिनो ये देखता है तो वो सोचने लगता है कि भैया ये क्या हो रहा है। वो केज़ारियो से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, और तभी वहाँ पे सेबेस्टियन आ जाता है। तो जब सेबेस्टियन और वायला
एक दूसरे को देखते हैं तो वो एक दूसरे को पहचान जाते हैं। और वायला को भी ये पता लगता है कि ये जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है ये उसके डिस्गाइज की वजह से हो रही है। तो वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी सबके सामने बताती है कि वो एक लड़का नहीं, केज़ारियो नहीं है, वो एक्चुअल में एक लड़की है और वो वायोला है। ये वो एडमिट करती है सबके सामने। और जब ड्यूक और सीनो जो है उसे देखता है तो जो पहले ओलिविया को पसंद करता था, बहुत प्यार करता था उसको, वो जब वायोला को देखता है तो वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है कि मैं इसी से शादी करूँगा। और इस तरह से सेबेस्टियन जो है वो ओलिविया के साथ शादी करने को तैयार हो जाता है और ड्यूक और सीनो जो है वो वायोला के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और रही बात सर टोबी की, तो वो तो मारिया, मतलब उसकी मेड जो थी मारिया, उसके साथ पहले ही शादी कर चुका है चुपके से। और जब ये सब बात हो रही होती है इन चारों के बीच में, तभी जो क्लाउन है वो जिस कोठरी में बंद था मालवोलियो, उसका दरवाज़ा खोल देता है। और मालवोलियो जो है वो भागते भागते आकर ओलिविया के सामने सारी बातें बताता है कि उसे चिट्ठी मिली थी जिसमें ये सब लिखा हुआ था और इसीलिए वो ये सब कर रहा था। तो ओलिविया उससे कहती है कि देखो तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही ख़राब हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर उस लेटर की बातों को या फिर उन तीनों ने मिलकर जो तुम्हारे साथ किया, इस सब को तुम सच मत मान लेना। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तो सेबेस्टियन से शादी करने वाली हूँ। तो जब मालवोलियो को ये बात पता चलती है तो वो कहता है कि ये सारे मिले हुए हैं, किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इस तरह से जो है इस प्ले का दी एंड होता है। तो ये थी 12th नाइट की पूरी स्टोरी। आई होप कि स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इससे रिलेटेड 12th नाइट से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा उसे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। बाय बाय।